ठीक है। ओके, तो भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने जो टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। एक तो था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या था बेटा? पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हमने कर लिया है, ठीक है ना। एक्सटर्नल, इंटरनल, कल कंप्लीट हमारा हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद हमारे पास आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। उसमें आती हैं हमारे पास डक्ट आती हैं, और साथ में आती हैं ग्लैंड्स। साथ में क्या आती हैं? ग्लैंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो डक्ट्स और ग्लैंड्स हैं, ठीक है। जैसे जो डक्ट्स थी वो हमने कर ली थी। कैसे कर ली थी? जो इंटरनल स्ट्रक्चर था आपका, इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि भाई आपके पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पर आपकी ओपन हो रही थी? रेटी टेस्टिस में। किस में हो रही थी बेटा? रेटी टेस्टिस में। और रेटी टेस्टिस कहाँ पर जा रहा है, जाके खुल रहा है? वासा इफेरेंसिया में। वास इफेरेंसिया, वासा इफेरेंसिया कहाँ पर जा रही है? आपकी एपिडिडाइमिस में। कहाँ बेटा? एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस हमारी वासा डिफरेंशिया, डिफरेंशिया। ये मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सीक्वेंस भी नीट में पूछी जा चुकी है, ठीक है ना, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, रेटिटेस्टिस से, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंशिया। यहाँ पर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ हमने टेस्टिस का डायग्राम, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर, और उसके बाद सेमिनिफेरस का भी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई? एक तो जर्म सेल होते हैं, एक सर्टोली सेल होते हैं, और एक होते हैं लैडिंग सेल, ठीक है। जो जर्म सेल है उससे आपका क्या बनता है? स्पर्म बनता है। जो आपके सर्टोली सेल है उनसे क्या होता है? न्यूरिशमेंट होती है। और इसके बाद जो लैडिंग सेल है, इंटरस्टिशियल सेल है, वहां से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो यहाँ हमारे पास क्या चीज निकल के आई कि हमारा जो टेस्टिस है, टेस्टिस के मुख्य रूप से दो काम है। दो काम है। पहला क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनता है। और दूसरा क्या है? एंड्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो टेस्टिस के अगर हम बात करें तो इसके मुख्य काम क्या रहेंगे? एक तो रहेगा स्पर्म फॉर्मेशन, और दूसरा आपका क्या है? एंड्रोजन हार्मोन निकलते हैं। तो ये हमारा कवर हो चुका है ऑलरेडी डिटेल में। अब ये भी हमारा हो चुका। अब हम करेंगे कि जो हमारे पास ग्लैंड्स है, ठीक है ना, और जो एक तरीके से हम इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है। तो इसके लिए भाई हम यहाँ पहले क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में पहले हम बनाते हैं टेस्टिस। क्या बनाते हैं? टेस्टिस बनाते हैं भाई। ये टेस्टिस हम थोड़ा सा डायग्राम को समझने के लिए थोड़ा सा गैप दे के बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने बनाया टेस्टिस। टेस्टिस में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है? एपिडिडाइमिस, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा एपिडिडाइमिस हम बनाते हैं। और यहाँ से ये हमारा क्या निकल रहा है भाई? यहाँ से ये निकल रही है हमारी वासा डिफरेंशिया। और वासा डिफरेंशिया जो है इस प्रकार से एक लूप बनाती हुई नीचे की तरफ आएगी। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ हमारे पास क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है बेटा? ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। यूरिनरी ब्लैडर है। अब क्या है भाई? यहाँ सेम एज इट इज, यहाँ से भी हम इसको इसी प्रकार से देखते हैं।
यहाँ पर भी ये हमारी वासा डिफरेंशिया गई है। अब वासा डिफरेंशिया जो है हमें पता है कि कहाँ खुलेगी। वासा डिफरेंशिया, सॉरी, यहाँ से हमने टेस्टिस लिया, ये हमारा एपिडिडाइमिस, ये हमारा वासा डिफरेंशिया है, ठीक है, वासा डिफरेंशिया होगी। अब वासा डिफरेंशिया के साथ हमारे पास क्या होगा भाई, यहाँ पर हमें एक और चीज़ मिलेगी। ये हमारे पास यहाँ पर है थोड़ी सी मोटी सी इस प्रकार की स्ट्रक्चर है और साथ में ये डक्ट है। इसी प्रकार यहाँ पर है, ये आपकी समाइनल वेसिकल है। क्या है? समाइनल वेसिकल है। अब ये समाइनल वेसिकल जो है ये आपका वासा डिफरेंस में खुल रही है, और जो वासा डिफरेंस है वो किस में खुल रही है? वो यूरिथरा में खुल रही है बेटा। किसमें? यूरिथरा के अंदर खुल रही है। ये आपकी यूरिथरा होगी भाई, ठीक है। इस तरीके से हम यूरिथरा देखते हैं। और यहाँ पर फिर अब हमारे पास क्या है, यहाँ हम देखते हैं कुछ मस्कुलर टिश्यूज हैं हमारे, जो क्या बनाते हैं? पेनिस बनाएंगे। जो पेनिस है उसका जो हेड है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा ब्रोडेंड रहेगा। इस प्रकार से भाई हम देखते हैं ये कुछ टिश्यूज हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से ये हमने जो ऑर्गन बनाया है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये पेनिस बनाया है। अब यहाँ पर ये तो ओपनिंग होगी इसकी। यहाँ पर हमारे पास क्या है? दो ग्लैंड्स हो रहा है, दो ग्लैंड्स हैं इस प्रकार से, इसे डोनट शेप ग्लैंड बोलते हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये जो ग्लैंड्स हैं बेटा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहीं पर हमारे पास ये कोपर्स ग्लैंड है। ये क्या है? या इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम, ताकि कोपर्स ग्लैंड भी दिखाई जा सके। ये हमने लिया प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहीं पर हमने क्या दिखाया कि भाई हमारे पास क्या है? कोपर्स ग्लैंड है। इसकी लेबलिंग समझ लो आप अच्छे से, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आए, ठीक है। अभी हम ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं जैसे, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या होगी? ये तो हो गया बेटा टेस्टिस। क्या हो गया? टेस्टिस, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है? एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस है। ये हमारा क्या होगा? वासा डिफरेंशिया है। वासा डिफरेंशिया है। उसके बाद बेटा ये हमारे पास है सेमाइनल वेसिकल्स। ये बेटा हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। यहाँ हमारे पास है जैसे मटर का दाना होता है ना, पीनट शेप्ड, इसको हम या तो आप बोल सकते हैं कोपर्स ग्लैंड, कोपर ग्लैंड, या फिर इसका नाम बल्बो यूरिथ्रल भी है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? अब ये जो चीज है इसको बोलते हैं ग्लास पेनिस, ग्लास पेनिस। और ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है आपका पेनिस। समझ आई बात? अब हम इसको थोड़ा सा एक एक चीज इसकी पढ़ते हैं। जो, और ये हमारे पास क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है। अब यूरिनरी ब्लैडर भी यूरिथ्रा में खुलता है, ठीक है। ये जो आपकी बीच वाली लाइन है इसको बोलते हैं यूरिथ्रा। क्या बोलते हैं इसको? यूरिथ्रा। अब क्या होता है कि यूरिथ्रा के अंदर यूरिन भी यहीं से पास होता है, और जो स्पर्म आएगा वो भी यहीं से पास होगा। समझ आ रही है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम आपको याद हो तो इस प्रकार से हमने एक स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या है भाई? ये आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। और यहाँ से फिर ये वासाइफेरेंशिया, वासाइफेरेंशिया से एपिडिडाइमिस में जा रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद हम देखते हैं, हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम समाइनल वेसिकल की बात करते हैं। अगर हमारे पास क्या है? समाइनल वेसिकल। समाइनल वेसिकल क्या है? पहली बात तो पेयर में है एक चीज। दूसरी चीज क्या है? समाइनल वेसिकल क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन सेक्रेट करती है।
जो सेक्रीशन है वो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। इसका काम क्या है, एक्टिवेट द स्पर्म, स्पर्म को एक्टिवेशन देता है। दूसरा क्या है, इट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्शन, it starts contraction in female reproductive tract, female reproductive tract। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किसकी वजह से होता है, सेमाइनल वेसिकल्स की वजह से होता है। एक चीज हम यहाँ थोड़ा सा लेबल करना भूल गए, जहां पर सेमाइनल वेसिकल और आपकी जो वासा डिफरेंशिया मिलती है वहां पर क्या होता है, एक बल्जिंग होती है, एक क्या होती है, बल्ज लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि थोड़ा सा जो जिसको आप फुलावट बोल सकते हैं वो हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं बेटा, समझ आई। अब ये काम किसका हो गया, सेमाइनल वेसिकल का। सेमाइनल वेसिकल में एक और चीज हम बोल सकते हैं, मस्कुलर एंड सैक लाइक ग्लैंड। सैक लाइक को हम सेकुलर भी बोल सकते हैं, सेकुलर ग्लैंड है, सेकुलर ग्लैंड है। तो ये सेमाइनल वेसिकल आपका पेयर में रहेगा, साथ में मस्कुलर सैक लाइक है, प्रोस्टाग्लैंडिन छोड़ेगा, एक्टिवेट द स्पर्म करेगा। इसी की वजह से रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। तो ये किसका था काम भाई, ये सेमाइनल वेसिकल का था। अब सेमाइनल वेसिकल के बाद हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, ये हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में हम क्या देखते हैं, ये भी क्या है, पेयर में है। क्या है, पेयर में है। दूसरी चीज जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये क्या सेक्रीट करती है, इट सेक्रीट्स, इट सेक्रीट्स क्या क्या, बाइकार्बोनेट आयन। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई जो चीजें मैं लिख रहा हूं, बाइकार्बोनेट आयन, लिपिड्स और सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका क्या रहेगा बेटा कि इट प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द स्पर्म। अब स्पर्म जब निकल चुका है तो उसे न्यूरिशमेंट चाहिए, ठीक है ना, स्विम करने के लिए उसकी मूवमेंट काफी तेज होनी चाहिए। तो प्रोवाइड न्यूरिशमेंट, न्यूरिशमेंट टू द स्पर्म्स। स्पर्म्स की न्यूरिशमेंट का काम किसने देखा है भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड ने देखा है। क्लियर है। अब तीसरा हमारे पास है कोपर्स ग्लैंड। क्या है, कोपर्स ग्लैंड। अगर हम यहां पर बात करें कोपर्स ग्लैंड की, कोपर्स ग्लैंड, तो कोपर्स ग्लैंड जो है इसका क्या रहेगा, पहले तो क्या करेगी, इट न्यूट्रलाइज द यूरिथ्रा, इट न्यूट्रलाइज द यूरिथ्रा, विच जो आपका न्यूट्रलाइज करने का काम रहेगा वो कोपर्स ग्लैंड का क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ यूरिथ्रा क्या करती है, इट इज द सेम पैसेज फॉर द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन और पासिंग आउट ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। अगर मान लो कि यहाँ से यूरिनेट हुआ है तो यहाँ पर जो एसिडिटी का लेवल ज्यादा है, और एसिडिटी का लेवल अगर ज्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा, जो स्पर्म है उसकी डेथ हो जाएगी। तो कोपर्स ग्लैंड क्या करेगी, इट सेक्रीट म्यूकस, इट सेक्रीट्स म्यूकस। दूसरा क्या है, लुब्रिकेट, लुब्रिकेट बिफोर गोइंग टू कोपुलेट। अब जो सेक्सुअल एक्ट है, जो सेक्सुअल एक्ट है मेल और फीमेल के बीच में, तो उसके लिए जो लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, जो म्यूकस की जरूरत पड़ती है, वो भी आपकी कोपर्स ग्लैंड के माध्यम से रिलीज किया जाता है, सेक्रेट किया जाता है। तो अभी हमारे पास देखो सेमाइनल वेसिकल क्लियर हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड क्लियर हो गया आपका, और यहाँ पर कोपर्स ग्लैंड जो है उसके भी जो काम है वो क्लियर हो गए। अब हम आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या है कि पेनिस जो है, ठीक है ना, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। दोबारा बताऊं कि समझ में आ गई हैं चीजें, क्लियर है, डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, बोल दो, बोलो बोलो। चलो एक छोटा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है।
तो बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमने स्टार्ट किया था कि भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर टेस्टिस है। टेस्टिस का बारे में हमने क्या पढ़ा है, टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ा है कि भाई लोकेशन कहाँ है, स्क्रोटम के अंदर है। उसके बाद एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है, क्योंकि इसको 2 डिग्री टेम्परेचर बॉडी से कम चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। इसके अंदर कुछ हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स में देखा था, गुबर्नेकुलम मसल्स होती हैं, हाइड्रोफिल होता है, साथ में एक मसल होती है डेल्टोस मसल, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्लियर हुई बात। फिर इसका हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, उसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं लगभग 200 से 300, उनके अंदर 2 से 3 या 3 से 5 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं, इनके अंदर जर्म सेल होते हैं जो स्पर्मेटो जेनेसिस करवाते हैं, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है, स्पर्म बनता है। उसके बाद लेडिक सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, वो क्या करते हैं, वो एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वगैरह रिलीज करते हैं। साथ में इसमें होते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का मुख्य काम क्या है, न्यूरिशमेंट देता है। न्यूरिशमेंट किसको दे रहा है, जब आपका स्पर्म बन रहा है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि इसका पैसेज क्या है। पैसेज में हमने क्या देखा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, रेटिटेस्टिस में गया, रेटिटेस्टिस से फिर गया वासा इफरेंसिया में, वासा इफरेंसिया से गया एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के हमने सारे के सारे वो पढ़े थे कि भाई इसका फर्स्ट पोर्शन है कापुट एपिडिडाइमिस है, फिर बॉडी एपिडिडाइमिस है, जो टेल है उसको हमने कोडा बोला, कोडा एपिडिडाइमिस। वहां से वो ओपनिंग हुई वासा डिफरेंशिया में। अब वासा डिफरेंशिया कहां पर ओपन आउट हो रही है, वासा डिफरेंशिया ओपन हो रही है यूरिथ्रा में। क्लियर है। इसके बाद हमने डक्ट हमारी क्लियर होगी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा क्लियर हो गया। फिर हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ग्लैंड्स पे, ग्लैंड्स में हमने देखा कि समाइनल वेसिकल है, ठीक है। समाइनल वेसिकल का काम क्या है, पहले तो ये मस्कुलर और सैक लाइक है, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके बाद एक्टिवेट द स्पर्म, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन होती है। साथ में इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो कि जो ये समाइनल वेसिकल है, दे ओपन्स इन वासा डिफरेंशिया, ये वासा डिफरेंशिया के अंदर ओपन हो रही है, और यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट भी बन रही है। एक चीज होगी। फिर हम गए आपके प्रोस्टेट ग्लैंड पर, पेयर में है, सेक्रीट करती है बाइकार्बोनेट आयन, लिपिड एंड सिट्रिक एसिड, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती है, न्यूरिशमेंट। उसके बाद हम गए फिर कोपस ग्लैंड पे, म्यूकस सेक्रेट करती है, लुब्रिकेशन करती है, न्यूट्रलाइज करती है पैसेज को। किसका, कौन सा पैसेज है, यूरिथ्रा का। यूरिथ्रा से ही यूरिनेशन होगा, और यूरिथ्रा से ही क्या होगा, आपका स्पर्म ट्रेवल करेगा। समझ आ गई बात। अब हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि बात करते हैं पेनिस की। मिटा दे भाई, ओके। तो ये लो भैया, तो पेनिस के बारे में अगर हम बात करें तो पेनिस क्या है, मेन कोपुलेटरी ऑर्गन है। पेनिस क्या है, मेन कोपुलेटरी ऑर्गन है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेन कोपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। अब इसी के अंदर इरेक्शन आता है, और इसी के माध्यम से फीमेल जो जेनिटेलिया है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वहां तक जो स्पर्म पहुंचाना है, वो मुख्य काम किसका है, पेनिस का है। क्लियर है। तो अब इसका भी हम क्या करते हैं, एक सेक्शन कट करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें हम अगर सेक्शन कट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस प्रकार से 2 लोब्यूल्स यहाँ ऊपर बने हुए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, बना लेते हैं एक बार फिर बात करते हैं। एक इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है भाई आपका, ये ऊपर स्किन है भाई, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, स्किन बनाया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमने यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से इस प्रकार से टिश्यूज भरे पड़े हैं। ये जो टिश्यूज हैं, ये फैटी टिश्यूज आपके हैं, और यहाँ पर ये आप आर्टरीज हैं,
ये टिश्यूज हैं, फैटी टिश्यूज, और इनको क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं हम कोरपोरा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा। तो इसको बोलते हैं कोरपोरा स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसम। यहाँ पर यूरिथ्रा है, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ब्लड वेसल्स और कुछ नर्व टिश्यूज हैं। ये कुछ नर्व टिश्यूज भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, हमें दिखाई देते हैं। अब जो आपका पेनिस एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, इट एनलार्जेस एंड गेट स्टीफन एंड गेट इरेक्शन। तो वो जो इरेक्शन आती है, वो जो तनाव आता है, उसकी वजह क्या होता है कि ये जो टिश्यूज हैं दे हैव कैपेसिटी टू रिटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स फ्रॉम द नॉर्मल टाइमिंग। तो इनके अंदर जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा भर जाता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो उसकी वजह से जो पेनिस है उसके अंदर तनाव आता है, या इट गेट स्टीफन एंड गेट इरेक्ट, जिससे क्या होता है स्पर्म कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर एंटर करता है। तो ये हमारा क्या है, पेनिस है। और ये क्या है, इसका पेनिस ग्लांस इसको बोलते हैं। दिस इज द फोल्डिंग ऑफ स्किन, ठीक है ना। एक तरीके से जो पेनिस हेड है उसको कवर करने के लिए होता है। तो अगर हम लास्ट पॉइंट पे देखें, अभी जो रिप्रोडक्टिव है ह्यूमन का, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हमारे पास लास्ट चीज आती है सीमन। अब ये सीमन क्या होता है, सीमन को आपने अगर देखना है तो इसमें हम बोलेंगे सेक्रीशन ऑफ seminal vesicle, seminal vesicle plus secretion of prostate gland, prostate gland, secretion of Copper's gland, Copper's gland plus sperm। रुक जाओ बेटा, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो भाई यहाँ पर स्माइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड, और उसके बाद स्पर्म, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं, सीमन बनाती हैं, ठीक है ना। तो जो आपके पास ये सारी सेक्रेशन है, इन्हीं के अंदर स्पर्म है, और स्पर्म क्या करता है, इसी सेक्रेशन से न्यूरिशमेंट लेता है, और इसी सेक्रेशन के अंदर वो क्या करता है, फ्लोट करता हुआ जाता है कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, ठीक है ना। और ये काम किसका है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का है, यानी कि पेनिस का है। ये सारी की सारी चीजें लेके आगे जाएगा। एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, इन ए सिंगल इजैकुलेशन, ह्यूमन मेल कैन इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म इन ए सिंगल इजैकुलेशन। यानी कि एक बार जब इजैकुलेट करता है ह्यूमन मेल, तो उस टाइम 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है उनको वो बाहर निकालता है, ठीक है। एजैकुलेशन का मतलब क्या है, स्पर्म का बाहर निकलना, ठीक है। तो वो कितना होता है, लगभग 200 to 300 मिलियन होता है। तो यहाँ पर जो आज का हमारा मेन टॉपिक था, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीटली यहाँ फिनिश कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ नहीं आई है तो पूछ लें, लेकिन कल टेस्ट है, डायग्राम सारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ना रखें। हो जाएगा, पक्की बात है, ओके।